और चलिए अब आपको फर्स्ट इंडिया का रियलिटी चेक दिखाते हैं। जर्जर सरकारी स्कूल और अस्पतालों का ये रियलिटी चेक। मासूमों की मौत ने लापरवाही की पोल खोली है। ग्राउंड जीरो पर फर्स्ट इंडिया की टीम ने ये दिखाया कि न शिक्षण संस्थान सुरक्षित हैं, न अस्पताल सुरक्षित हैं। आखिर क्यों खौफ के साए में मासूम पढ़ने को मजबूर है। अस्पतालों में हादसों का डर मंडरा रहा है। आखिर इस लापरवाही के लिए जिम्मेदार कौन है, इस लापरवाही की जिम्मेदारी कौन लेगा, देखिए। और चलिए हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त फील्ड में मौजूद हैं, राजधानी जयपुर में मौजूद हैं, रियलिटी चेक स्कूलों का करते नजर आ रहे हैं। सबसे पहले हमारी सीनियर रिपोर्टर डिंपल शर्मा का हम रुख करेंगे। डिंपल, आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं और रियलिटी चेक में क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? झालावाड़ का वो हादसा जिसने वाकई सबको स्तब्ध कर दिया, काफी भयानक हादसा जो बच्चों पे बीती, परिवारों पर बीती, उसकी जिम्मेदारी आखिर किसने ली। और देखिए वो जो झालावाड़ का हादसा था वो राजस्थान का एक हादसा था जो कल सामने आया। न जाने ऐसे कितने हादसे इंतजार में है और कितने ऐसे बच्चे जिनको स्कूलों की दरकार है। जर्जर भवनों के नीचे बच्चे पढ़ रहे हैं और उनको लगातार गुहार लगाई जा रही है, लेकिन स्कूलें और भवन उनको अभी तक नहीं मिले हैं। बीच बाजार में ये स्कूल है, स्कूल का रुख कराऊंगी, उससे पहले आपको बाहर की स्थिति बताऊंगी। बीच बाजार में स्कूल है। गांवों के क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्रों में एक बार नजर ना पड़े, लेकिन शहरी क्षेत्रों में भी क्या नजर नहीं पड़ रही। जयपुर के झोटपाड़ा का ये स्कूल। पहले ही बाहर से मैं आपको तस्वीरें दिखाना शुरू करती हूँ हिमाद्री, और वाकई जब हमने पहले स्कूल का दौरा किया, ये तस्वीरें देखी, तब नजर में आया ऐसी स्कूलें। कल जो झालावाड़ का हादसा था वो एक नहीं था। और कमाल की बात यह है कि जिन 16 स्कूलों की बात कही जा रही है कि जयपुर में स्थिति खराब है, उन 16 स्कूलों से इतर ये स्कूल है। आप कंडीशन बाहर से देखकर ये अंदाजा लगा सकती है कि अंदर की स्थिति क्या है। और अगर अंदर की स्थिति मैं आपको दिखाऊंगी तो मेरे ख्याल से आपको इस बात से काफी शौक लगेगा एक तरीके से कि बच्चे अभी भी यहाँ पढ़ रहे हैं और एक ऐसा ही ये स्कूल है जहां पर बच्चे अभी भी पढ़ रहे हैं। और देखिए पहले आप चलते हैं जहां पर बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, वहां पर मैं आपको लेके जाती हूँ। बारिश का मौसम, लगातार मानसून बरस रहा है। बारिश में स्कूलों की हालत ऐसी स्थिति हो रही है, लगातार पत्र पे पत्र लिखे जा रहे हैं। यहाँ के प्रधानाचार्य से भी हमारी बात हुई, ये बच्चे पढ़ रहे हैं। और देखिए जब मैं ये तस्वीर देख रही थी हिमाद्री, तो मुझे कल की तस्वीर एक बार मेरी आंखों के सामने आई कि क्या कल भी ऐसी स्थिति थी जब वो हादसा हुआ। बच्चे पढ़ रहे होंगे या न जाने बच्चे अपनी प्रार्थना के लिए तैयारी कर रहे होंगे। और देखिए बच्चों, जब मेरी पहले बच्चों से बात हुई तो यहाँ पे देखिए कितने, जस्ट ऊपर से जब मैंने यहाँ पे देखा विजुअल में, यहाँ से पानी टपक रहा था। बच्चे यहाँ पे कितना समय हो गया बच्चों पानी टपकते हुए? बहुत समय हो गया, जैसे बहुत समय हो गया। तो आप यहीं पे पढ़ते हो उसके बावजूद? यस मैम। तो आपको किसी ने मना नहीं किया कि यहाँ पर बैठे नहीं? मैम अभी तो हम बाहर बैठते थे, हम यहाँ पे आंगने में, मैम यहाँ पे तीसरी क्लास बैठती थी। अच्छा, आप बाहर पढ़ते थे और लेकिन अभी भी यही बैठने। और देखिए कल हिमाद्री, कल ऑर्डर निकला है कि स्कूलों में, ऐसी स्कूलों में और जो जर्जर भवन है वहां पर बच्चों को प्रवेश ना दे। लेकिन आप देखिए प्रधानाचार्य से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने सीबीओ से बात की थी और कहा कि वो जो बात है, बच्चों जो इस स्कूल को लेकर बात है, वो सुनने को तैयार नहीं है। ऐसे और कमरों की स्थिति मैं आपको दिखाऊंगी। आप कमरे देखिए यहाँ पर, ये दीवारें, क्या इनका गिरने का इंतजार हो रहा है? क्या इन दीवारों का गिरने का इंतजार हो रहा है? अभी देखिए पूरी जमीन टेढ़ी हो रही है माधुरी, तस्वीरें देखने लायक है। पानी भर रहा है, यहीं पर पहले बच्चों को पढ़ाया जा रहा था। और कल अगर ऑर्डर नहीं आता, कल वो हादसा नहीं होता और इतने पूरे राजस्थान को सदमा नहीं लगा होता, तो ऐसे न जाने कितने हादसे सामने आएंगे। उसके बाद कहीं ना कहीं जो भी इसके लिए जिम्मेदार है वो चेतेंगे और उसके बाद एक्शन लिया जाएगा। कल उस एक्शन के बाद भी आप ये देखिए, कल वो एक्शन लिया गया। राजस्थान में न जाने कितनी गवर्नमेंट स्कूलें हैं, तो कहां है वो परिणाम, कहां है जो ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे लेकर आते हैं। सरकारी स्कूलों का ग्राफ देखिए, पूरा कमरा है, पूरी जमीन टेढ़ी हो रही है और यहाँ से पानी टपक रहा है और इन्हीं बच्चों में दरार पड़ रही है। जिस तरह की तस्वीरें आप इस वक्त दिखा रही हैं वो वाकई में कई सवाल खड़े करती है। जब राजधानी जयपुर के स्कूल के ये हाल है तो अंदाजा लगाइए कि रूरल एरियाज में जो स्कूल होंगी उनके क्या हाल होंगे।
देखिए माद्री, मैंने आपको जो तस्वीरें दिखाई एक और यहाँ के शौचालयों की, हालांकि जो कुछ तस्वीरें थी हमने पहले इसके शॉर्ट्स बना के भेजे भी हैं, लेकिन कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जो शायद थोड़ी सी, क्योंकि शौचालयों की तस्वीर है, असहज है कैमरे पे दिखाना। लेकिन देखिए बच्चे यहीं पे पढ़ते हैं, यही उनके वॉशरूम है, और वॉशरूम्स की हालत ऐसी है, मेरे ख्याल से बच्चे शायद जा नहीं सकते, न जाने कितनी दूर दूर से, या फिर जहां भी जिन भी इलाकों से बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, वो क्या इन ऐसे भवनों में पढ़ने के लिए जो बच्चे अपना भविष्य बनाना चाहते हैं। और देखिए दीवार आधी करीब ढह चुकी है, पीपल भरोसे चल रहा है स्कूल, पीपल का पेड़ है और पीपल के भरोसे से सटा हुआ ये स्कूल, और इसके बगल में ही मंदिर है हिमाद्री। और ऐसी कंडीशन जो शौचालयों की, मैं अपने कैमरा साथी विनोद गोस्वामी से कहूंगी कि एक बार ये तस्वीरें बाहर से ही दिखाएं, जो नीचे फर्श की तस्वीरें ऐसी, वॉशरूम्स की ऐसी हालत है, शौचालयों की अगर ये तस्वीर है तो आप सोचिए जहां बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या बच्चे जो अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, या उन स्कूलों के लिए जो देखिए ऐसी तस्वीरें जो फास्ट इंडिया अपनी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहा है, कल का ही वो हादसा, और उस इतने बड़े हादसे के बावजूद अगर वो हादसा सामने आया तो आज हमने ऐसी स्कूलों की स्थिति देखी। न जाने ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी कितनी स्कूलें हैं जहां पर बच्चे ऐसी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, और न जाने कितने हादसे होने के लिए तैयार बैठे। और देखिए आगे ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई शौचालय की, और कुछ बच्चे जो यहाँ पर अभी भी पढ़ रहे हैं, कल ऑर्डर निकला है, वो बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे खुद बोल रहे हैं कि पानी टपक रहा है। अब मैं आपको जो प्रधानाचार्य उनका कक्ष भी बता देती हूँ, टपकते पानी की छत, और उस पानी की छत के नीचे जो प्रधानाचार्य का ऑफिस है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। और साथ ही अगर प्रधानाचार्य वहां पर मौजूद हो तो उनसे भी सवाल करिएगा कि क्या उन्होंने इन व्यवस्थाओं के बारे में आगे जानकारी दी है। देखिए बिल्कुल हिमाद्री, हमने पहले भी बात की थी, पहले तो आप ये तस्वीर देखिए, जब मैं यहाँ पर आई अभी भी वही स्थिति है जो शायद कल रही होगी, या कल के ऐसे न जाने कितनी स्कूलें होंगी जिनसे ऐसी तस्वीरें और शिकायतें सामने आई है। कितनी बार इस स्कूल से लेटर लिखा जा चुका है आगे भी, और शिकायत का भी, और क्या उसके ऊपर कोई कार्रवाई हुई या क्या रिप्लाई आया? मैम 2023 से मेरी यहाँ पे पोस्टिंग है, और कम से कम मैं 25 से 30 बार लेटर लिख चुकी हूँ, जिसका कोई भी संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं आया है, ना ही इसकी मरम्मत के लिए कोई बजट आया है। मैंने हर बार प्रयास किए, मैंने मई जून में भी लेटर लिखा, अभी रिसेंटली भी मैंने लेटर लिखा, लेकिन उसका कोई भी जवाब नहीं आया। हर बार यही कहते हैं कि हमारे पास बजट नहीं है। बजट नहीं है, और अगर बच्चों के साथ ऐसा हादसा हो रहा है तो उसके लिए कौन? वो 10 लाख का मुआवजा दे देंगे, तब वो 10 लाख का मुआवजा दे देंगे। देखिए कितनी गंभीर बात है हिमाद्री कि जब ऐसे भवनों की स्थिति है उन पर काम नहीं हो रहा है, और कहा जाता है कि जब ऐसी स्थिति में बच्चे फंसेंगे तो उनको मुआवजा दे दिया जाएगा। न जाने कौन से अधिकारी बैठे हैं उन जगहों पर जो ऐसे शिकायतों के ऊपर ऐसे जवाब देते हैं, क्योंकि किसे फर्क पड़ता है? फर्क उन्हें पड़ता है जिनके घर का चिराग बुझा हो, अभिभावक जो परेशान है, और जिनके परिवारों पर कल बीती है, फर्क उन्हें पड़ता है जिन्होंने अपने घर के बच्चों को खो दिया। उन 7 बच्चों की मौत का जिम्मेदार कौन, और ऐसी कौन सी आने वाली क्या 70 मौतों का इंतजार राजस्थान कर रहा है? क्योंकि शिक्षा विभाग में लगातार ऐसी कितनी शिकायतें पड़ी होंगी, और इसका जिम्मेदार, क्योंकि देखिए पिछले दिनों में जिस तरीके की घटनाएं सामने आई हैं, चाहे वो शिक्षकों के किसी तरह का आपत्तिजनक मामला हो या किसी भी तरीके से जो शिक्षकों की तरफ से हुआ हो, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने उस पर एक्शन लिया। बिल्कुल डिंपल, और देखिए सोचने की बात यह भी है कि अगर जो जिम्मेदार अधिकारी जिस 10 लाख के मुआवजे की बात करते हैं, अगर एक दिन उनके बच्चों को इस हालत में स्कूल में पढ़ने भेज दिया जाए तो उनकी सांसें हलक में अटक जाएंगी। हमारे और भी सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। विकास जी, आप इस वक्त कहां पर मौजूद है और रियलिटी चेक में क्या चीजें सामने आई हैं? हिमाद्री, देखिए कल की जो घटना हुई है उसने पूरे सिस्टम को कह सकते हैं कि शर्मसार करने की स्थिति में ला दिया है। कल जिस तरह से 7 मासूम जो कि पाठशाला में पढ़ने के लिए पहुंचे थे, अपना अध्ययन करने के लिए पहुंचे थे, उनको वहां पर मौत के ग्रास में जब वो पहुंचे, और 20 से अधिक बच्चे ऐसे हैं जो कि अभी भी जिंदगी की मौत से जूझ रहे हैं। उसके बाद में फर्स्ट इंडिया फील्ड में उतर के अब मैं रियलिटी दिखा रहा हूं। मैं इस वक्त प्रदेश के सबसे बड़े SMS अस्पताल के अंदर खड़ा हूं। प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है, और अमूमन ये कहा जाता है कि किसी भी बिल्डिंग की अगर नींव मजबूत होती है तो वो बिल्डिंग जो है वो अपने आप में एक ऐतिहासिक बिल्डिंग, कह सकते हैं कि मजबूत बिल्डिंग मानी जाती है। लेकिन अगर SMS अस्पताल की बात की जाए तो यहाँ की नींव किस तरह की हो गई है वो मैं आपको दिखाऊंगा। ये जो तस्वीर है ये अपने आप में एक डरावनी तस्वीर है, क्योंकि मैं इस तस्वीर की जो चिंताजनक स्थिति है वो इसलिए बता रहा हूं कि इसके ऊपर पूरा अस्पताल चल रहा है। इसके ऊपर तकरीबन 150 से 200 मरीज इस वक्त इलाज ले रहे हैं।
तकरीबन ओपीडी आईपीडी दोनों चल रहे हैं, लेकिन उस बिल्डिंग के नीचे की हालात जो है वो क्या हालात है आप देखिए। इस वक्त ये हालात है, इसके अलावा दूसरे हालात। विकास जी, अस्पताल कम कबाड़ खाना ज्यादा लग रहा है। ये इस बिल्डिंग की ये मजबूती है, इस बिल्डिंग देखिए इमादरी कबाड़ खाना तो चलो ठीक है, कोई भी बेसमेंट होता है उसका कबाड़ खाने उसमें अनुपयोगी सामान रख सकते हैं, लेकिन जो हालात है वो मैं आपको दिखाऊंगा। कैमरा पर्सन सुरेंद्र एक बार जूम करके दिखाएंगे। ये वो बिल्डिंग है और ये तो पुरानी बिल्डिंग है, बहुत पुरानी बिल्डिंग है, करीबन 100 साल पुरानी बिल्डिंग है, तब ये इससे टिकी हुई है क्योंकि उसकी मजबूती उस वक्त ऐसी बनाई गई थी, लेकिन अब भी ये जवाब देने लगी है। और इस बिल्डिंग के ऊपर पूरा अस्पताल टिका हुआ है। बांगड़ परिसर के ठीक नीचे की तस्वीर दिखा रहा हूं मैं आपको, जहां पर ये दयनीय हालात है। आप देखिए ये जो छत है, किस तरह से छत की आरसीसी जो है उसमें से लोहा बाहर निकल के सामने आ गया है। और सबसे बड़ी बात हिमाद्री मैं आपको बताऊंगा कि तकरीबन 1.25 महीने पहले खुद चिकित्सा शिक्षा सचिव अमरीश कुमार इसी जगह पर दौरा करने आए थे और उन्होंने यहां मौजूद तमाम जो अधिकारी है, चाहे वो पीडब्ल्यूडी की बात करें, चाहे वो अधीक्षक की बात करें, चाहे वो प्रिंसिपल की बात करें, चाहे वो नोडल अधिकारी की बात करें, सभी को जबरदस्त लताड़ लगाते हुए उन्होंने कहा था कि कम से कम आपको ये तो देखना चाहिए कि इसका कुछ तो ट्रीटमेंट किया जाए, ताकि कम से कम ये जो दीवार है ये इतनी कमजोर नहीं हो कि ढह के नीचे गिर जाए। आप देखिए हिमाद्री, अगर ये दीवार ढह के नीचे गिर जाती है तो उस कंडीशन में ऊपर की बिल्डिंग जो है वो किसके भरोसे रहेगी। आप देखिए हालात, ये किस तरह की चिंताजनक हालात हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये प्रदेश का सबसे बड़ा एसएमएस अस्पताल है और एसएमएस अस्पताल की मुख्य बिल्डिंग का बांगड़ परिसर का जो सबसे नीचे का पार्ट है वो मैं आपको दिखा रहा हूं, जिसके ऊपर पूरा बांगड़ टिका हुआ है। ये हालात प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल के हैं। कमोबेश ऐसे ही हालात राजस्थान के अधिकांश अस्पतालों के हैं। पिछले दिनों दूसरी फ्लोर पर बड़ा हादसा हुआ था जिसमें कि इलाज लेने आया मरीज, जिसका 2 दिन पहले ऑपरेशन हुआ था, उस पर पूरा प्लास्टर गिरा और गिरने के चलते उसके चेहरे पे कम से कम 10 से 15 टाके आए। ये चिंताजनक स्थिति बन चुकी थी। खुद सूबे के मुख्यमंत्री उन्होंने नाराजगी जाहिर करते हुए बड़ा एक्शन लिया था। उस वक्त 3 से 4 कार्मिकों को निलंबित किया गया, उनके अलावा उनको हटाया गया, लेकिन उसके बावजूद मुझे लगता है कि सिस्टम में मौजूद बैठे हुए लोग, चाहे वो अधीक्षक हो, चाहे प्रिंसिपल हो, चाहे वो चिकित्सा शिक्षा सचिव हो, संभवतः सभी लोग इस वक्त इसके कवायद में लगे हुए हैं कि जैसा भी चल रहा है सिस्टम को चलाया जाए, उसको दुरुस्त नहीं किया जाए। और ये विकास जी, ये बहुत आश्चर्य की बात है कि सूबे के सबसे बड़े अस्पताल की नींव हिली हुई है। हादसे का शिकार लोग यहां पर इलाज पाने आते हैं, हादसे का शिकार होने के लिए नहीं आते हैं। और ये तस्वीरें वाकई में कई सवाल खड़े करती है। और अगर जिम्मेदार इन तस्वीरों को देख रहे हैं तो क्या उनकी नजर में पहले ये तस्वीर नहीं आई, और अगर ये तस्वीरें सामने आई तो क्या इन्हें देखकर अनदेखा कर दिया गया? क्योंकि किसी भी भवन की इमारत की हम बात करते हैं तो उसकी नींव मजबूत होना सबसे जरूरी है। और ये जो तस्वीरें हैं ये सूबे के सबसे बड़े अस्पताल एसएमएस अस्पताल की तस्वीरें हैं जिनकी नींव हिल रखी है। ये जो तस्वीर है ये ऐसा नहीं कि ये बरसात का पानी आने से गीला हुआ है, पूरे अस्पताल के ऊपर से सीवर का जो पानी निकलता है उस सीवर का पानी जो है उसको यहाँ नीचे ड्रेन किया गया है। और यहाँ पर कोई भी कह सकते हैं यहाँ की आर्किटेक्चर जो सिस्टम बना हुआ है हमारे किसी भी भवन को बनाने के लिए, वो पूरा आर्किटेक्चर सिस्टम जो है वो पूरी तरह से फेल साबित हो रहा है। मैं आपको इसके अलावा भी तस्वीरें दिखाऊंगा कि ये तो सिर्फ ओनली एक बानगी है अस्पताल की, अधिकांश बेसमेंट, अधिकांश नीचे के इलाके हैं, उन सब की हालत कमोबेश ऐसी बनी हुई है। कैमरा पर्सन सुरेंद्र जो है अलग अलग एंगल से हर तरह की तस्वीरें दिखा रहे हैं। मैं आपको और तस्वीरें दिखाता हूं यहाँ की। ये पूरा बांगड़ का बेसमेंट है और बांगड़ के बेसमेंट की हालत यह है कि पूरी बिल्डिंग कंडम डिक्लेयर करने लायक है। और मैं आपको एक और बता दूं बात, एसएमएस अस्पताल की 2य फ्लोर को एमएनआईटी जो कि राजस्थान की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग संस्थान है उसने कंडम डिक्लेयर कर दिया। उसके बावजूद भी उस बिल्डिंग में मरीजों को रखा जा रहा है, वहां इलाज कराया जा रहा है और उनका कोई वैकल्पिक व्यवस्था उनके लिए नहीं की जा रही है। वो इसलिए कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग के तहत हम प्लानिंग तो करते हैं, लेकिन उस प्लानिंग का असर क्या होता है। आईपीडी टावर की बात की जाए, एक सपना दिखाया गया था, आज से 3 साल उस आईपीडी टावर को बनना शुरू हो गया, लेकिन 3 साल में भी अभी तक वो स्थिति नजर नहीं आ रही है कि राजस्थान बिल्कुल विकास जी, हमारे और भी सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन
जरूर जो जिम्मेदार है उनसे ये पूछिएगा कि अगर कोई हादसा हो जाता है तो क्या वो जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं? क्या वो किसी तरह की कोई जिम्मेदारी लेंगे नैतिकता के आधार पर? हमारे सहयोगी भारत दीक्षित भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भारत, आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं और वहां के रियलिटी चेक में किस तरह के फैक्ट सामने आए हैं? देखिए, बिल्कुल हिमाद्री, आपको बता दूं कि कल झालावाड़ में जिस तरह का हादसा हुआ उसके बाद भी शायद कुछ ऐसे विभाग हैं जो अभी तक नहीं चेतने का काम कर रहे हैं। देखिए, कल झालावाड़ के हादसे के बाद शिक्षा विभाग और उच्च शिक्षा विभाग की ओर से तमाम कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को एक आदेश यहां पर जारी किया गया था, जिसमें किसी भी ऐसे भवन में छात्रों को नहीं बिठाने की बात की गई थी जो पूरी तरह से छत प्रक्षत हो। इस वक्त मैं मौजूद हूं राजधानी जयपुर के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय राजस्थान कॉलेज में, जहां की तस्वीर आप देख पा रहे हैं कि फिलहाल बच्चों की एग्जाम चल रही है, इसलिए हमारे साथ भी कुछ बाउंडेशन यहाँ पर बनी हुई है। दूर से हम आपको वो तस्वीर दिख पा रहे हैं तो झंझोरने वाली है। देखिए, कल भी इसी तरह का कुछ मंजर है वो यहाँ पर रहा होगा जब स्कूल में बच्चे पहुंचे होंगे, और उसके बाद यही वो स्थिति है कि देखिए, राजस्थान कॉलेज में फिलहाल करीब 60 से 70 बच्चों की परीक्षा है वो यहाँ पर जारी है, लेकिन जिस भवन के अंतर्गत जो परीक्षा हो रही है उसकी तस्वीर बेहद चिंताजनक है। कई जगह जो प्लास्टर है वो यहाँ पर टूटा हुआ है, यहाँ तक कि जो सरिये है वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये देखिए, अगर यहाँ पर कोई प्लास्टर भी गिरता है तो जो नीचे बैठे जो छात्र हैं, जो परीक्षा दे रहे हैं, जो अपना भविष्य बनाने के लिए कॉलेजों के अंदर पहुँचे, उनकी क्या स्थिति आप तस्वीर यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जगह जगह से इस भवन की जो बिल्डिंग है पूरी तरह से क्षतिग्रस्त यहाँ पर हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात है कि कल उच्च शिक्षा विभाग की ओर से एक आदेश जारी हो गया था जिसमें साफ निर्देश ये दिए गए थे कि इस प्रकार के किसी भी भवन के अंतर्गत विद्यार्थियों को ना बिठाएं। लेकिन आप तस्वीर देख पा रहे हैं कि उसके बावजूद भी कल ये घटना हुई थी, और उसके बाद राजस्थान कॉलेज में फिलहाल परीक्षा यहाँ पर छात्रों की जारी है। देखिए, जगह जगह से पानी का रिसाव यहाँ पर हो रहा है, और आदेश में साफ था कि पानी के रिसाव वाली जगह पर जहाँ से प्लास्टर टूटा है, जो भवन क्षतिपूर्ण है, ऐसी स्थानों पर छात्रों को नहीं बिठाया। आप देखिए, तस्वीर हम थोड़ा दूर से दिखाने का प्रयास करते हैं क्योंकि ये गरिमा है राजस्थान कॉलेज में फिलहाल परीक्षा यहाँ पर जारी है। ऐसे में तमाम जो तस्वीरें हम आपको दूर से दिखाने का प्रयास करेंगे कि अलग अलग जगहों पर ये देखिए, जो भवन है जिसमें फिलहाल परीक्षा चल रही है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त यहाँ पर हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी जो यहाँ का प्रशासन है वो छात्रों की जान है वो जोखिम में डालता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, कल जिस प्रकार का हादसा हुआ उसके बाद प्रदेश की हर एक आंख वो नम है जिसमें अंदर इंसानियत है, लेकिन कुछ ऐसे प्रशासनिक अधिकारी हैं जो छात्रों की जो जान है उसकी कीमत यहाँ पर नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि देखिए, उसके बावजूद भी जिस प्रकार का आदेश शिक्षा विभाग की ओर से, उच्च शिक्षा विभाग की ओर से यहाँ पर जारी किया गया था, जिसमें साफ ये हवाला दिया गया था कि इस प्रकार के किसी भी भवन के अंतर्गत विद्यार्थियों को अध्ययन हेतु नहीं बैठाएं। लेकिन ये तस्वीर आप देखिए, कितना बड़ा जो प्लास्टर का टुकड़ा है वो कुछ दिनों पहले यहाँ पर गिरा था, और फिलहाल पानी भी यहाँ पर निकल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी आप ये तस्वीर देख पा रहे हैं। ये तमाम वो बच्चे हैं, वो देश का भविष्य जो फिलहाल यहाँ पर परीक्षा देने के लिए पहुँचे, लेकिन उनको इस चीज़ से अंदाज़ा नहीं है कि इस भवन की स्थिति फिलहाल कैसी है, कितनी जर्जर अवस्था में ये भवन है। लेकिन ये एक साफ तौर पर लापरवाही यहाँ पर दिखाई जा सकती है, क्योंकि देखिए, कल जिस प्रकार का झालावाड़ में हादसा हुआ और उसके बावजूद भी ऐसे भवन के अंतर्गत विद्यार्थियों की परीक्षा यहाँ पर ली जा रही है जो पूरी तरह से क्षतिपूर्ण है। जी बिल्कुल भारत, और ये तस्वीरें कहीं ना कहीं ये बताती हैं कि स्कूल में अगर एक बार के हादसों का शिकार नहीं भी हुए तो महाविद्यालय में जिस तरह की तस्वीरें सामने आई है, कॉलेजेस से जिस तरह की तस्वीरें सामने आई है, वहां पर हादसे का शिकार हो सकता है। मतलब डर जो है वो स्टूडेंट के मन में बना रहना चाहिए। हमारे सहयोगी सीमावर्ती जिले से सूर्यवीर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जैसलमेर, जो कि वैसे ही बहुत विषम परिस्थितियों वाला जिला है, वहां पर स्कूलों का जब रियलिटी चेक किया गया तो क्या सामने आया, ये सूर्यवीर आप बेहतर तरीके से बता पाएंगे। जी मंदिर जी, जिस तरीके से जैसलमेर गांव तो क्या शहर की तो तमाम स्कूलें हैं, उनके भी हालात है वो बेहद नाजुक स्थिति के दौर से गुजर रहे हैं। हालांकि कई जगह शिफ्टिंग की प्रक्रिया के तहत स्कूल चलाए जा रहे हैं, तो कई ऐसे भी स्कूल हैं जो कहीं ना कहीं जो अन्यत्र विद्यालय प्राइवेट संस्थाओं के अंदर है वो बिल्डिंगों के अंदर संचालित हो रहे हैं। मैं इसमें खड़ा हूँ जैसलमेर के जो गांधी कॉलोनी क्षेत्र के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मेघवालवास इस तरीके से विद्यालय में, जहाँ की आपको तस्वीरें दिखाने का प्रयास करेंगे किस तरीके से हालात है वो एकदम नाजुक बनने
बने हुए हैं और इन बच्चों को है अन्यत्र जगह बैठाकर पढ़ाई कराने के लिए शिक्षक कहीं ना कहीं मजबूर स्थिति में है। मैं उस बिल्डिंग की आपको तस्वीरें दिखाता हूं कि किस तरीके से बारिश के बाद जिस तरीके से है स्थिति बहुत यहाँ पर खराब हो जाती है और बारिश के बाद एकाएक यहाँ पर है वो पानी और जलभराव की स्थिति के बाद जिस तरीके से है वो पानी भर जाता है और साथ ही साथ इनकी ऊपर की छतें हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर है वो पानी और जलभराव है वो हो जाता है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से है चारों तरफ जिस तरीके से है सीलन है वो भी मौजूद है और यहाँ के यहाँ के जो बिल्डिंग के जो कक्ष है उसकी आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरीके से कक्षों के हालात है वो बेहद खराब है। मजबूरन जिस तरीके से है बच्चों को बाहर पढ़ाने के लिए मजबूर होना पड़ा है क्योंकि जो ऊपरी जो छत है वो एकदम टूट सी गई है। कई जगह ऐसे कई बार हादसे होते हैं कि बारिश के दिनों में ये छतें कई बार गिरने के कगार है वो हादसे हैं वो हो चुके हैं। लेकिन एक बार फिर से जिस तरीके से ये हादसे के बाद है वो जिम्मेदारों को अब सोचना चाहिए कि इन नौनिहाल यहाँ पर जो पढ़ने आते हैं उन नौनिहालों का है वो क्या हो सके। और आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से है वो जो बच्चे हैं वो बाहर है वो पढ़ रहे हैं और लिख रहे हैं। तो ऐसे में ये बहुत चिंता का विषय है वो बना हुआ है क्योंकि आप तस्वीरों में देखिए कि ये स्कूल जैसलमेर शहर की गांधी कॉलोनी में स्थित है और कहीं ना कहीं शहर के मध्य है ये स्कूल है वो संचालित हो रही है और बच्चे जिस तरीके से जो बाहर के जो बरामदे हैं सूर्यवीर, और ये जो तस्वीर आप इस वक्त दिखा रहे हैं ये जैसलमेर शहर की तस्वीर है। सोचिए गांव और ढाणियों में जो स्कूल होंगे उनके क्या हाल होंगे जहां पर मुश्किल बच्चे पहुंच पाते हैं, घर से निकल पाते हैं और एक सपना लेकर कि कल को बड़े आदमी बनेंगे, पर इस तरह के हादसे उनके सपनों को निगल जाते हैं। जयपुर से हमारी सहयोगी डिंपल लगातार हमारे साथ बनी हुई है। डिंपल, जिस तरह की तस्वीरें आपने राजधानी जयपुर से दिखाई, जिस तरह का रियलिटी चेक सामने आया, वो तस्वीरें वाकई में एक बार सिस्टम को सोचने पे तो मजबूर करती हैं। साथ ही साथ जो पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे वहां पर पढ़ते हैं, सोचिए उनकी मनस्थिति क्या होगी, क्या सोच रहे होंगे वो इन तस्वीरों को इस वक्त देखकर। देखिए कैमरा साथी विनोद से कहूंगी कि सवाल सिस्टम पे और प्रशासन पे बाद में खड़ा होएगा हिमाद्री, लेकिन यहाँ के शिक्षकों से जरा पूछिए कि आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि एक ऑर्डर आए, निकले और ये स्कूल ढह जाए या फिर उसी हादसे का शिकार कहीं आप भी हो जाए और बच्चे भी हो जाए, उसके बाद यहाँ से बच्चों को लेकर जाएंगे। मैडम बहुत बार प्रशासन को पास हमने जो हो गया उसका हो गया, लेकिन कल जो हादसा हुआ है झालावाड़ में उसके बाद क्या बच्चे ऐसी स्थिति में बैठने लायक हैं? आपको लग रहा है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। हम बच्चों के साथ इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा कि बच्चों को यहाँ से निकाला जाए तुरंत स्कूल से ऐसे जर्जर भवन में? लिख के दे दिया, कुछ होता ही नहीं है। हमने बहुत भविष्य रहेगा ही नहीं तो ऐसे भविष्य बनाकर करेंगे क्या आप? इनको पहले तो प्रिंसिपल को आपको बोलते हैं इनको हटाइए बच्चों को यहाँ से, क्योंकि अगर रियलिटी चेक कर रही है तस्वीर दिखाने के लिए कर रहे हैं माधुरी, लेकिन बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं, लगातार हम लाइव कर रहे हैं, बच्चे यहाँ पर स्टिल पढ़ रहे हैं। किसकी जिम्मेदारी बनती है यहाँ से बच्चों को उठाने की? बच्चों की पढ़ाई जरूरी है। देखिए आप, बच्चों की पढ़ाई जरूरी है, लेकिन क्या इतनी जरूरी है कि बच्चों अगर किसी चीज का शिकार हो जाते हैं उसके बाद इंतजार? इस चीज के लिए बिल्कुल सहमत हूँ कि पढ़ाई बहुत जरूरी है, लेकिन जीवन सबसे जरूरी है। बाद भी कोई जवाब नहीं। आप बच्चों को यहाँ से एक बार यहाँ से निकालिए, क्योंकि बाद में आएगा ऑर्डर, भवन बाद में बनेगा, लेकिन बच्चों की पहले जिंदगी ज्यादा जरूरी है। आप खड़े होइए सारे यहाँ से, चलिए बाहर चलिए। प्रिंसिपल साहिबा से ये भी पूछिएगा कि अगर कोई हादसा हो जाता है अभी की परिस्थितियों में तो क्या वो कागज कलम लेकर बैठेंगी? क्या वो लिखित में देना प्रेफर करेंगी पहले? जब ये तस्वीरें, शिक्षकों से भी सवाल है, प्रशासन से भी सवाल है कि क्या ऐसे इंतजार किया जाता है ऐसी स्थिति होने के लिए? और ये सिर्फ कक्षाओं की हमने आपको दिखाई है जो तस्वीरें हैं जहां से पानी टपक रहा है, जर्जर इमारत है, पीपल के भरोसे स्कूल चल रहा है, पास में मंदिर है, तो भगवान जाने शायद राम ही सुरक्षा कर रहे हैं। और देखिए ये तस्वीरें हैं जो नए भवन जिनके काम छिड़ जाते हैं और शायद बच्चों को क्लासेस नहीं मिल पाती है, कक्षाएं नहीं मिल पाती है और कहा जाता है आपने जो वॉशरूम्स की तस्वीरें दिखाई थी, आप एक बार इस विद्यालय के पूरे स्टाफ को, संस्था प्रधान सहित उस वॉशरूम तक लेकर जाइए और इनसे पूछिए कि क्या नजर पड़ी है इनकी इस पर, क्योंकि अगर पड़ी होती तो शायद इतनी गंदी व्यवस्थाओं के बीच ना ये लोग रह पाते, ना इन मासूम बच्चों को रख पाते। जहां से आए हैं, जिन जगहों से आए हैं, बच्चों को यहाँ से भेजिए। आप बच्चों को इस स्कूल में पढ़ने, अभी स्थिति ऐसी नहीं, या तो आप बाहर पढ़िए, क्योंकि देखिए मौसम ऐसा है बच्चे बाहर नहीं पढ़ सकते हैं, तो बच्चों को आपसे इतनी दरखास्त है, चैनल के माध्यम से कर रही हूँ कि यहाँ से इन बच्चों को यहाँ से निकालिए, क्योंकि अगर इन किसी चीज का शिकार हो जाते हैं तो उसकी जवाबदेही कोई नहीं देगा, आप भी नहीं दे पाएंगी। बिल्कुल मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि इनकी जो जीवन की जो है वो हमारी ही है जिम्मेदारी,
लेकिन मैम हमारे पास में ऐसे कोई आदेश नहीं है। नहीं आदेश, आपको शायद आदेश आया नहीं है, मैं आपको व्हाट्सएप कर देती हूँ। कल ऑर्डर निकला है कि बच्चों को ऐसी स्थिति में पढ़ाना ही नहीं है। अगर सीबीओ नहीं सुन रहे हैं, आप मत पढ़ाइए बच्चों को। 2-4 दिन बच्चों की पढ़ाई खराब होगी और नई शिकायतें तो उसकी जवाबदेही भी सरकार की होगी, शिक्षा विभाग की होगी। लेकिन ऐसी स्थिति में बच्चों को ना पढ़ाए, कम से कम आप बच्चों को बोलिए कि घर जाएं और नहीं पढ़ें कम से कम। और देखिए माद्री, लगातार सवाल तो है ही, लेकिन प्रशासन पे भी खड़े होते हैं, स्कूल प्रशासन पर भी और साथ ही साथ विभाग पर भी, कि ऐसी स्कूलों की जो लिस्ट विभाग की तरफ से तैयार हो रही है वो लिस्ट काफी छोटी लिस्ट है। न जाने राजस्थान की ऐसी कितनी लंबी फहरिस्त है जिनमें ऐसी स्कूलों के नाम शामिल है। और ये वो स्कूल है जो बीच बाजार में है, शहर में है, जहां पर कुछ देर बाद, क्योंकि देखिए कल का जो झालावाड़ का हादसा था उसके हादसे के बाद भी 45 मिनट तक एम्बुलेंस नहीं मिली। अभी वरिष्ठ सहयोगी हमारे विकास ने बताया कि किस तरीके से अस्पतालों की हालत खराब है। तो जब स्कूलों की हालत खराब है, उसके बाद अस्पतालों की हालत खराब है, तो क्या बच्चे अगर घायल भी हो जाएंगे, हादसे का शिकार भी हो जाएंगे, तो उनको उनका बेहतर इलाज नहीं मिल पाएगा। जहां पढ़ रहे हैं उनके लिए बेहतर भवन नहीं मिल पाएंगे। तो आखिर इसका जवाब कौन देगा? कह रही है शिक्षा विभाग प्रधान ने भी ये कहा है कि अगर कोई हादसा हो जाएगा तो जिम्मेदार कहते हैं 10 लाख का मुआवजा दे देंगे। 10 लाख का मुआवजा जान से बड़ा होता है क्या किसी की? बिल्कुल हिमाद्री, क्योंकि देखिए एक पत्र पे साइन करना, या ये कह सकते हैं एक लेटर पे साइन करना काफी इजी होता है कि एक लेटर पे साइन करके कह दिया जाए कि बच्चों को यहां पर ना बिठाया जाए। और अभी भी बच्चे, क्योंकि देखिए बच्चे अनभिज्ञ होते हैं इन बात से कि आखिर ऐसे किसी हादसे, क्योंकि देखिए कल की तस्वीर भी, जब मैं बच्चों को देखती हूँ मुझे कल की तस्वीर दिमाग में आती है कि ऐसी ही स्थिति थी। उन बच्चों को क्या पता जो स्कूल में जा रहे हैं और रोज के दिन की, क्योंकि देखिए जो शिकायतें होती है वो स्कूली स्तर पर होती है, जो शिक्षक होते हैं वो उन शिकायतों को आके लेकर पहुंचते, प्रधानाचार्य वो आके लेकर पहुंचते हैं। लेकिन बच्चों को आखिर क्या पता कि ऐसी स्थिति हो है स्कूल की और इसके बाद ऐसी घटना का या ऐसे भयानक हादसे का शिकार हो जाएंगे। और क्या नए भवन बनना या ऐसे हादसों की और दरकार है विभाग को भी कि ऐसी लिस्ट बनाया जाए। मैं फर्स्ट इंडिया के माध्यम से शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आखिर उन लिस्टों की दोबारा रिवाइज हो, वो लिस्टें जो लिस्टें बन रही है जिन स्कूलों की जर्जर अवस्था में 16 स्कूलें बताई जा रही है जयपुर की, और उन 16 स्कूलों में इस जयपुर की इस स्कूल का नाम भी शामिल नहीं है। तो आप सोचिए राजस्थान की ऐसी कितनी स्कूलें होंगी जिनमें नाम नहीं होंगे ऐसे स्कूलों के, और बच्चे भुगत रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं। और ऐसे वो दिन दूर नहीं जब और ज्यादा ऐसे और हादसे सामने आए, क्योंकि इस साल में भी, या ये कह सकते हैं कुछ समय में भी 3 हादसे ऐसे हो चुके हैं, या ये कहे 2 हादसे में। बाड़मेर में यह हादसा हुआ, दीवार गिरी, उसके बाद जो करौली का हादसा था जहाँ पे पानी छत टपक रहा था, एक जगह टंकी गिर गई। तो बिल्कुल डिंपल, और जिस तरह से आज आपने इस स्कूल से बच्चों को घर भिजवाया है, कहीं किसी हादसे का शिकार न हो जाए, ऐसे में जिम्मेदारों को भी सोचना होगा, जिम्मेदारी समझनी होगी और तुरंत प्रभाव से जो इस तरह की जर्जर हालत में स्कूलें हैं उनसे बच्चों को बाहर निकाला जाए और स्कूलों को सुरक्षित स्थान पर, सुरक्षित भवन में त्वरित प्रभाव से शिफ्ट किया जाए। हमारे सहयोगी विकास भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं एसएमएस हॉस्पिटल से। विकास, जो तस्वीरें नजर आई, डिंपल ने जो तस्वीरें दिखाई वो एक स्कूल की तस्वीरें थी। बच्चों को घर भेजना फिर भी आसान है, बच्चों को भेजा जा सकता है, उनकी छुट्टी की जा सकती है, लेकिन अस्पताल में जो मरीज हैं, जो हादसे के साए में वहां पर अपना इलाज करा रहे हैं, उन्हें कहां भेजा जाएगा? हिमाद्री जी देखिए, अभी एक बात कही गई थी कि आदेश निकाल दिया जाता है। सरकारी सिस्टम में आदेश, कागज, सूचना ये किस कदर तक हावी है और इन आदेशों के, सूचनाओं के अभाव के दबाव में किस तरह से अव्यवस्थाओं को छुपाया जाता है, किस तरह से कुप्रबंधन को छुपाया जाता है, उसकी तस्वीर में एक और दिखाता हूं आपको मैं। ये एसएमएस अस्पताल का सेंट्रल स्टोर है। आप देखिए, पहले कैमरा पर्सन सुरेंद्र को कहूंगा, अनसेफ एरिया। आप ये समझिए कि अस्पताल के अंदर अनसेफ एरिया का मतलब क्या होता है? अनसेफ एरिया मतलब ये होता है कि वहां कोई संक्रमण होगा, वहां कोई इस तरह की तकनीक होगी, इस तरह की जहां डॉक्टर से जा सकते हैं, इस तरह का। लेकिन यहां अनसेफ एरिया की परिभाषा बदल गई है। यहां अनसेफ एरिया ऐसा है, आप देखिए, ये अनसेफ एरिया है। इस व्यवस्था पर पूरा अस्पताल टिका हुआ है। ये पूरी व्यवस्था का एक ताजा उदाहरण है। पूरा अस्पताल जो है मुख्य रूप से एमआरआई, सिटी स्कैन, ऊपर प्लास्टिक सर्जरी वार्ड, आईसीयू वार्ड, जितने भी वार्ड टिके हुए हैं वो इस व्यवस्था पर टिके हुए हैं। आप देख लीजिए, ये वो हालात हैं। और इन हालातों को देखने के बाद में एक बात कह सकते हैं हम कि क्या सिर्फ अनसेफ एरिया डिक्लेयर करके हम कहां जा सकते हैं?
ये वो हालात है। बिल्कुल। और विकास, जिस तरह से एक पर्चा चस्पा कर दिया गया है दरवाजे पर अनसेफ एरिया का, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा अगर यहां पर किसी तरह का कोई हादसा हो जाता है? क्योंकि ये बेसमेंट का हिस्सा है, अगर एक बार में ढह गया तो ऊपर जो लोग मौजूद हैं उनकी क्या स्थिति होगी? और ये अस्पताल की हालत है, कौन से अस्पताल में जाएंगे? फिर सरिये लटकते नजर आ रहे हैं। कुछ दिन पहले जिम्मेदार यहां पहुंचे भी थे, तस्वीरें भी हमने दिखाई थी, आप भी वहां पर मौजूद थे, लेकिन उसके बाद भी स्थितियां जस की तस है। सूबे के सबसे बड़े अस्पताल की तस्वीरें हैं, ये शर्मनाक तस्वीरें हैं। और करौली से भी हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए मनोज जैन लगातार हमारे साथ बने हुए, उनका भी रुख करेंगे। मनोज, राजधानी जयपुर की शिक्षा और चिकित्सा की तस्वीरें तो हमने दिखा दी, जो कि बिल्कुल फेल साबित होती नजर आई। अब करौली की तस्वीरें आपसे जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, मैं करौली जिला मुख्यालय पर इस वक्त करौली जिला मुख्यालय पर जो राजकीय बालिका सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय है उसके प्रांगण में खड़ा हुआ हूं। हालत यह है कि यह विद्यालय यहां पर 1911 से संचालित है, तो कहा जा सकता है काफी पुराना विद्यालय है। लेकिन इस विद्यालय भवन की बात करें तो भवन काफी जर्जर हालत में है। और हालत यह है कि जो पुराना भवन है उसमें एक भी कक्षा यहाँ संचालित नहीं की जा रही है, क्योंकि वहां पर जर्जर भवन है और इसके चलते वहां बैठने में परेशानी होती है। बताया गया है कि सर्दी के समय वहां पर कक्षाएं संचालित हो जाती हैं, लेकिन इन दिनों वहां कक्षाएं संचालित नहीं की जा रही हैं। और वैकल्पिक व्यवस्था की गई है, एक टीन शेड लगाया गया है। यहां पर हम दिखाना चाहेंगे, इस टीन शेड में एक साथ 3 कक्षाएं संचालित हो रही हैं और बच्चियां यहां बैठकर टीन शेड में बैठकर पढ़ रही हैं। और जर्जर भवन जो है उसको हम दिखाना चाहेंगे। इस ओर ये जर्जर भवन है जिसमें अंदर जाना भी खतरे से खाली नहीं हो सकता है। इसके सारे जो कमरे हैं वो क्षतिग्रस्त हैं और अभी हमने आकर देखा था इसकी छतें जो है वो टपक रही थी, उनसे पानी टपक रहा था। तो एक तरह से सुरक्षा की दृष्टि से कहा जा सकता है बच्चियों को बाहर निकाला गया है, टीन शेड में बच्चियां बैठी हैं। लेकिन जहां तक भवन की बात करें, भवन का काफी अभाव है और काफी क्षतिग्रस्त हालत में भवन है। इधर दिखाना चाहेंगे हम, ये लैब है, केमिस्ट्री लैब है। इसके ऊपर जो बिल्डिंग नई बनी हुई दिख रही है, लेकिन इसकी आरसीसी के प्लास्टर उखड़ चुके हैं, बिल्कुल एक तरह से सरिये नजर आ रहे हैं। तो इसको विद्यालय प्रबंधन ने अनसेफ मानते हुए यहाँ पे अभी लैब संचालन भी बंद किया हुआ है। इसी प्रकार मैं बताना चाहूंगा, इस विद्यालय में पिछले वर्ष बड़ा हादसा हुआ था और प्रिंसिपल कक्ष जो है उसके पीछे के जो कमरे की छत की पट्टियां वो भरभरा कर गिर गई थी और वो उसकी मरम्मत का भी आज तक कोई उपाय नहीं हो सका है। ये दिखाना चाहेंगे हम, पिछले वर्ष जो पट्टियां गिरी थी, ये पिछले वर्ष ऊपर प्रिंसिपल कक्ष संचालित है और जिस दौरान ये पूरी पट्टियां जो नीचे मलबा गिरा हुआ है, पिछले वर्ष मलबा गिरा था, अब तक मलबा यहाँ की तहाँ है। और उधर जो बिल्डिंग है ऊपर छज्जे टूटे हुए हैं, इनमें आज भी स्टाफ बैठता है, वो अपने आप को काफी असुरक्षित महसूस करता है। जहां तक बात करें जिले के प्रबंधन की, पिछले वर्ष जो जिला शिक्षा अधिकारी उन्होंने बताया, पिछले बार 505 विद्यालयों के अनसेफ मानते हुए उनके प्रस्ताव भेजे गए थे, आपदा में भेजे गए थे, समसा में भेजे गए थे, बजट की मांग की गई थी। बाद में विद्यालय अति जर्जर माने गए थे, जहां पर कि पढ़ना खतरे से खाली नहीं है। इसके बावजूद उनका कहना है कि किसी भी प्रकार की सहयोग राशि नहीं मिली है। जहां तक करौली के इस विद्यालय की बात करें, करौली का यह विद्यालय काफी प्राचीन विद्यालय है और इस विद्यालय में छात्राओं की संख्या 1200 से ऊपर। स्कूल इस वक्त संचालित है, संस्था प्रधान भी वहां पर मौजूद होंगे। एक बार जाइए और उनसे बात कीजिए कि 1 साल का समय मलबा हटाने में लग गया और ऐसे में अगर कोई हादसा होता है तो क्या वो जिम्मेदारी लेंगे? तक संस्था प्रधान तक पहुंचे हम, हमारे एक और सहयोगी गंगानगर से सुनील सिहाग हमारे साथ है, उनका भी रुख कर लेते हैं। सुनील, आप इस वक्त कहां पर मौजूद है और वहां के क्या हालात हैं? देखिए इमादरी, मैं इस समय श्री गंगानगर के सबसे पुराने स्कूल में मौजूद हूँ। इस स्कूल का नाम है मल्टीपर्पज़ स्कूल के नाम से ये जाना जाता है। 100 साल से अधिक पुराना ये स्कूल है। आप मेरे जो पीछे जो बिल्डिंग देख रहे हैं, ये करीब 100 साल से पुरानी है और 20 कमरे इसमें ऐसे हैं भी 100 साल से पुराने बने हुए हैं, जिसमें 4 कमरे हैं जिनको डिसमेंटल के लिए PWD ने कह रखा है कि ये जर्जर हालात में है। और जो 100 साल के करीब जो कमरे हैं, 16 क्लासरूम ऐसे है जहाँ पे क्लास अभी भी चल रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं,
बच्चे अभी भी पढ़ रहे हैं। मेरे सहयोगी भीम शर्मा से कहूँगा कि ये देखो, ये आपको पूरा नज़ारा जो है यहाँ का श्री गंगानगर का स्कूल का जो नज़ारा मैं आपको आंखों देखा लाइव में दिखा रहा हूँ। ये जो क्लासरूम है इसके अंदर जो बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, और ये जो क्लासरूम है 100 साल से पुरानी क्लासरूम है। जो मेरे सहयोगी है उनकी उम्र अभी 70 साल है, वो भी इस स्कूल में पढ़े हुए हैं। आप देखो इस क्लासरूम के अंदर जो बच्चे पढ़े हैं उनको भीम जी को कहूँगा, भीम जी एक बार छत की हालात दिखाएं। देखो आप ईमानदारी, इस छत के हालात देखो, ऊपर जर्जर हालात में है, प्लास्टर भी कई बार उखड़ चुके हैं। ऐसा कोई कोना नहीं होगा जहाँ से प्लास्टर नहीं गिरा होगा। तो इसी मजबूरी में इस क्लासरूम में जो बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, ऑलमोस्ट ये जो बरामदा है, बरामदे के हालात दिखाएं भीम जी। देखो बरामदे के हालात है, यहाँ पे लगभग सारे प्लास्टर उतर चुके हैं, और इसके नीचे है जो बच्चे हैं जो पढ़ने के लिए मजबूर है। अध्यापक भी क्या करे। सुनील जो अध्यापक वहाँ पर मौजूद है उनको पूछिए कि कल जो हादसा हुआ झालावाड़ में क्या उसके बारे में उनको जानकारी है, और अगर जानकारी है तो उसके बावजूद भी इस तरह की तस्वीरें जब सामने आ रही है तो क्या उन्हें नहीं लग रहा कि कभी भी कोई हादसा घटित हो सकता है और उसका शिकार सिर्फ बच्चे नहीं, ये खुद भी हो सकते हैं? बिल्कुल माधुरी, मैं भूपेश जी शर्मा है, अध्यापक है, इनसे हम बातचीत करेंगे। भूपेश जी, कल जो एक हादसा हुआ था झालावाड़ के अंदर, वो भी पुराना स्कूल था और ये भी करीब कमोबेश 100 साल पुराना है। आपको भी डर लगता होगा, ऐसी क्लासरूम में बच्चों को पढ़ा रहे हो आप, और आपकी क्या कभी कोई जनप्रतिनिधियों से बात हुई कि नए भवन के लिए, या कोई मंत्री स्तर पर, सरकार स्तर पर कोई बात हो रही है? कल वाला हादसा सर बहुत ही दुखद हुआ है, पूरे विभाग के लिए बड़ी वो पीड़ादायक बात है। लगभग 1927 के आसपास का स्कूल है, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मल्टीपर्पज, और अंग्रेजों के टाइम का स्कूल है। 16 कमरे जो आप अभी बता रहे थे सर, उसके लिए हमने प्रस्ताव पिछली बार भेजा था, तो 3-1 साल पहले मेजर रिपेयर इन कमरों की हुई है। तो डर वाली बात तो नहीं है, लेकिन जैसे आप अभी अपनी चर्चा चल रही थी कि 100 साल पुराना स्कूल है करीबन, तो भवन निश्चित रूप से जो उसकी जो अवधि है, अवधि के कारण वो पुराना हुआ है। ये 4 कमरे जिधर थे ये बिल्कुल सुनील, और 100 साल पुराना स्कूल है, इस शब्द से ही समझ में आ जाता है कि स्कूल के हालात क्या होंगे, और किसी ने इसको दुरुस्त करवाना भी जरूरी नहीं समझा। स्कूल वाकई में मल्टीपर्पज बनकर रह जाएगा। हमारी सहयोगी डिंपल भी लगातार राजधानी जयपुर से हमारे साथ बनी हुई है। डिंपल, क्या स्कूल के सारे बच्चे घर जा चुके हैं? देखिए बिल्कुल हिमाद्री, फर्स्ट इंडिया ने वाकई रिक्वेस्ट पे जो बच्चे यहाँ पर बैठे थे, क्योंकि अगर किसी का ध्यान नहीं है तो आखिर हमारा फर्ज बनता है कि जो बच्चे यहाँ पर बैठे थे, जिन्हें पता भी नहीं है कि आखिर ऐसी स्थिति है कि उनके पर कभी भी कोई छत गिर सकती है जहाँ पर वो पढ़ रहे हैं, जिस बात का उनको अंदाजा भी नहीं है, वहां यहाँ से उनको भेज दिया गया है। और दूसरी बात ये कि आज ये स्थिति हुई, और ये सिर्फ आपको कमरों की हालत दिखाई है जहां पर बच्चे पढ़ते हैं। ये वो जगह है जहां पर मैं खड़ी हूं, वहां पर सीवरेज का पानी रोज इकट्ठा होता है और बच्चे ही आके इन्हें साफ करते हैं। कोई सुध नहीं है स्कूलों की और शिक्षा विभाग की, क्योंकि देखिए लगातार ऑर्डर निकल रहे हैं। उन स्कूलों की लिस्ट में जो लिस्ट है उसके अंदर नाम लगातार आ रहे हैं स्कूलों के, और इन स्कूलों का नाम भी शामिल नहीं है। स्कूटी वितरण का, खाना खिलाने का और योजनाओं का, या बच्चों को किसी भी तरह का पुरस्कार देने का और अलग अलग योजनाओं का एक साधन जरूर है शिक्षा विभाग के पास, लेकिन अगर बच्चों की जिंदगियां नहीं रहेंगी, बच्चे नहीं रहेंगे और बच्चों का भविष्य नहीं रहेगा, तो उस भविष्य को संवारने से क्या मतलब। तो सबसे पहले अगर बच्चों को पढ़ाई करवानी है, सरकारी स्कूलों की वाकई छवि सुधारनी है, तो इंग्लिश या हिंदी मीडियम से नहीं सुधरेंगी। उनके भवन अच्छे होने चाहिए जहां वो बच्चे पढ़े, अभिभावक उनको निश्चिंत होकर भेजें कि यहाँ सुरक्षित माहौल में बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं। अभिभावक संघ से अभिषेक जी भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। अभिषेक जी, ऐसी कितनी स्कूल है जिनकी शिकायतें लगातार पहुंचती है सरकार के पास, या ये कह सकते हैं शिक्षा विभाग के पास एक्शन भी होता है? कहीं संस्था प्रधानों की गलती है या फिर कहाँ इसमें लूप होल किस जगह पर है? मैडम, लूप होल केवल और केवल शिक्षा विभाग की तरफ से है, क्योंकि किसी भी प्रकार की शिकायतों का संज्ञान वहां पर नहीं लिया जाता। आज जिस प्रकार से झालावाड़ में घटना घटी, उसके बाद जिस प्रकार से पूरे राजस्थान के अंदर अब चर्चा का दौर चालू हो गया है कि सरकारी स्कूलों को देखने का, दिखाने का दौर चालू हो गया। आज ये पंकज चौराहे पे हम खड़े हैं, यहाँ पे जो ये प्राथमिक स्कूल है, स्कूल की आपने वाकई में जो स्थिति देखी, आप खुद ताज्जुब कर रहे होंगे कि ये मुख्यमंत्री दिया कुमारी का विधानसभा क्षेत्र है। शायद मुझे लगता है कि शायद दिया कुमारी जी को भी ये नहीं पता होगा कि उनके क्षेत्र में इस तरह का कोई स्कूल
संचालित भी हो रहा है। क्यों? क्योंकि कारण कि वो ना तो किसी स्कूलों के अंदर विजिट करते हैं ये नेता लोग, ना अधिकारी लोग भी विजिट करते हैं, केवल खाना पूर्ति करने के लिए कागजों में कार्रवाई करते हैं और दिखाने के लिए कागजी कार्रवाई करते हैं। इसी वजह से आज बच्चे देखिए हिमाद्री, सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं, लेकिन बच्चे जो पढ़ रहे हैं, क्योंकि देखिए जिन कमरों में मैंने दौरा किया जहां पर बच्चे बैठे थे, वहां पर खड़ा रहने से मुझे भी एक तरीके से असहजता हो रही है, एक तरीके से सहम जाता है दिल। और बच्चे ऐसी स्थिति में पढ़ रहे हैं जिन्हें कुछ पता भी नहीं। हमको पता है पूरी चीज और जाकर कमरों में देखते हैं, तस्वीरें दिखाने के लिए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि एक बार के लिए खड़े रहना मुश्किल हो जाता है। और जिन बच्चों डिंपल, अगर आज की बात करें तो आप वहां पर मौजूद थी, बच्चों को भी घर भेज दिया गया, लेकिन कल का क्या, परसों का क्या? जिम्मेदारों को तो ध्यान देना होगा। देखिए जिस तरीके से यहाँ के प्रधानाचार्य हैं उनसे बात हुई हमारी, हालांकि ऑर्डर का वेट होता है हर एक स्कूल पे जो शिक्षक हैं, हर जितने भी स्कूल हैं और उनके शिक्षक हैं, क्या वो इसी चीज का इंतजार करेंगे कि एक पर्टिकुलर जिस जगह पर या ग्रामीण क्षेत्रों में वो स्कूल है उनका नाम लिखकर पत्र साइन होकर उस स्कूल तक पहुंचे, प्रधानाचार्य तक पहुंचे, तब स्कूल भवनों को बंद किया जाएगा? या फिर ऐसा हादसा जो कल झालावाड़ में हुआ, 7 बच्चों का हुआ, न जाने कहीं 70 बच्चों का हो जाए, तो क्या इस चीज के लिए लगातार फर्स्ट इंडिया चेता रहा है कि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर से भी एक तरीके की फर्स्ट इंडिया से ही रिक्वेस्ट है कि उन स्कूलों को दोबारा रिवाइज कराया जाए, जिन स्कूलों की लिस्टें वहां पर पहुंची है, जो जर्जर अवस्था में है, जिनमें सुधार की जरूरत है, जिनकी हालत खराब है। बिल्कुल डिंपल, और हमारा काम है चेताना, हम चेता रहे हैं, बार बार बता रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर शासन प्रशासन मौन रहता है, जिम्मेदार नहीं जागते हैं, तो इतिहास उन पर इस चीज का दोष लगाएगा। हमारे साथ बने हुए मनोज, संस्था प्रधान, इस वक्त आपके साथ मौजूद है। बात करने की कोशिश कीजिए कि क्या व्यवस्थाओं को लेकर ध्यान नहीं दिलाया गया उच्च अधिकारियों को, क्या बात नहीं बताई गई? 1 साल से मलबा पड़ा है, कब हटाएंगे? जी बिल्कुल, बताना चाहूँगा। मिथिलेश शर्मा हैं, अध्यापक यहाँ प्रिंसिपल है, इनसे बात करते हैं क्या स्थिति स्कूल की है। और ये मलबा पड़ा हुआ है, 1 साल से यहाँ से मलबा नहीं उठा है, और इस तरह से जो क्षतिग्रस्त भवन है उनकी मरम्मत नहीं हो रही है, क्या इस बारे में आपका? मैंने कल ही कार्यग्रहण किया है और यहाँ बच्चियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उनको सुरक्षित स्थानों में, टीन शेड में या जहाँ भी सुरक्षित हैं वहाँ अध्ययन कराया जा रहा है। गत वर्ष जो बिल्डिंग गिरी थी उसका मलबा अभी यहाँ पड़ा हुआ है, कोई उसके लिए स्वीकृति जारी नहीं हुई कि इनका कुछ कराया जा सके। केवल यहाँ वर्किंग में कमरे जो 8 हैं और इनमें भी लैबों में भी स्थितियाँ बड़ी ख़राब हैं। अब देखते हैं आगे क्या कोई सहायता आती है या भामा साहब के सहयोग से इनमें सुधार किया जाएगा। पूरा प्रयास किया जाएगा बच्चियां सुरक्षित रहें, इस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। प्रिंसिपल स्वयं स्वीकार रहे हैं कि कागजी स्वीकृति नहीं मिलने से मलबे का डिस्पोजल नहीं हो सका। और बिल्कुल मनोज, बात हम इंफ्रास्ट्रक्चर की करते हैं, बड़ी बड़ी हम शिक्षा को लेकर दावे करते हैं और टीन शेड में बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं। ये तस्वीरें पूरा प्रदेश आज देख रहा है। एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर से हमारे सहयोगी विकास भी हमारे साथ लगातार बने हो। विकास, जिस तरह की तस्वीरें आपने दिखाई हैं वो बेहद शर्मनाक है, और जिस तरह की चिकित्सा स्वास्थ्य की हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उन बड़ी बड़ी बातों की नींव इतनी खोखली होगी ये हम नहीं सोच सकते थे। ये एसएमएस अस्पताल की तस्वीरें हैं, बेसमेंट की तस्वीरें हैं जिस पर ये पूरा भवन टिका है। और अब आप अंदाजा लगाइए कि क्या आपको इलाज के लिए एसएमएस अस्पताल जाना है, क्या आप रुख करेंगे एसएमएस अस्पताल का अगर खुदा न खास्ता किसी हादसे का शिकार हो जाते हैं? कतराएंगे आप और हम इस तरह के अस्पतालों में जाने से। और यह अस्पताल सूबे का सबसे बड़ा अस्पताल, प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल, दूर दूर से जो मरीज है वो इस अस्पताल में आते हैं, और जब ये तस्वीरें देखेंगे तो दूर से ही हाथ जोड़ लेंगे। घरों में रहकर बीमार रहना पसंद करेंगे, लेकिन इस तरह के बीमार अस्पताल में जाना पसंद नहीं करेंगे। और ये रियलिटी चेक है, लगातार यूं ही जारी रहेगा। अलग अलग प्रदेश के जिलों की स्कूलों की तस्वीरें, अस्पतालों की तस्वीरें हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन विद्यालय पलोद्रा में छात्र जर्जर भवन में पढ़ाई करने को मजबूर हैं। विद्यालय भवन की स्थिति बेहद खस्ताहाल है। कई कमरों की छतों से प्लास्टर गिर रहा है, जबकि दीवारें कमजोर हो चुकी हैं, जिसके कारण कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। शिक्षकों ने बताया कि कई बार प्लास्टर गिरने की घटनाएं हो चुकी हैं। विद्यालय प्रशासन ने कई बार शिक्षा विभाग और पंचायत को पत्र लिखकर मरम्मत की मांग की, लेकिन जिम्मेदारों ने अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया। शिक्षकों ने जल्द विद्यालय भवन की मरम्मत की मांग की है।
जैसलमेर के रामदेवरा में आरसीपी कॉलोनी स्थित राजकीय प्राथमिक स्कूल उपेक्षा का शिकार बना हुआ है। भवन की स्थिति इतनी जर्जर हो चुकी है कि हाल ही में हुई बारिश के बाद एक हिस्सा पूरी तरह से गिर गया। गनीमत रही कि हादसे के समय कोई मौजूद नहीं था। पहले छात्र संख्या कम होने के चलते पास ही के अन्य विद्यालय में मर्ज कर दिया गया। इसके बाद से ही इस विद्यालय भवन की देखरेख और रखरखाव पूरी तरह से ठप है। लगातार उपेक्षा और समय के साथ इसकी हालत इतनी खराब हो गई कि अब ये किसी खंडर से कम नहीं दिखता। स्थानीय लोगों का कहना है कि लाखों रुपए खर्च कर तैयार किया गया है भवन अब मिट्टी में मिल रहा है। दीवारों में दरारें हैं, छत गिर रही हैं और परिसर भी पूरी तरह से जंगली झाड़ियों और गंदगी से पटा पड़ा है। मानसून की तेज बारिश के चलते भवन का एक हिस्सा गिर चुका है। निर्माण कार्य काफी समय हो गया था और इस कारण निर्माण की कुछ गुणवत्ता थी हल्की थी, जिसके कारण चार दीवारी पूरी क्षतिग्रस्त हो गई है और उसका बरामदा भी क्षतिग्रस्त हो गई, हिस्सा गिर गया। तो जब पूरी उनके सामने स्थिति रखी हुई है, भवन बाद में अपने किसी सरकारी विभाग के काम आ सकता है। विशेष रूप से मेले में रुकवाने के लिए जैसे सफाई कर्मी आते हैं और जाब्ता आता है, तो अभी इसका उपयोग हो सकता है मरम्मत हो जाए तो। तब उन्होंने तत्काल 4 लाख रुपए सैंक्शन करने का आश्वासन दिया। राज्य सरकार भले ही स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और विद्यार्थियों को बेहतर सुविधाएं देने के दावे करती हो, लेकिन ब्यावर के लोगों का बाडिया स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय आज भी जर्जर भवन में संचालित किया जा रहा है। बरसात के मौसम में स्कूल की कक्षाओं से टपकता पानी और छत की पट्टियों में आई दरारें किसी समय भी बड़े हादसे को न्योता दे रही हैं। शिक्षक भी भय के मारे बच्चों को बाहर खुले में पढ़ाई करवाने को मजबूर है। ग्रामीणों ने स्कूल के जर्जर भवन को लेकर कई बार शिक्षा विभाग को तथा जिला प्रशासन को अवगत करवाया, लेकिन आज तक इसका कोई समाधान नहीं किया गया, न ध्यान दिया गया। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग से जल्द स्कूल भवन की मरम्मत करवाने की मांग की। ग्राम पंचायत बलाड के लोधा के बाड़िया स्कूल का हमने पहले भी प्रशासन को अवगत करवाया था कि सर स्कूल की हालत बहुत ख़राब हो चुकी है, मगर निर्देशक तक भी मैंने लेटरबाजी करी है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बारां के किशनगंज में बस स्टैंड के पास राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पिछले 60 सालों से अधिक समय से जर्जर हो चुके 5 कमरों के भवन में संचालित हो रहा है। ऐसे में विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ साथ अन्य परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। स्कूल में 9वीं से 12वीं तक हिंदी, साहित्य, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, उर्दू, जीव विज्ञान, गणित और कृषि विज्ञान में विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन विद्यार्थियों के हिसाब से भवन में कमरे नहीं है। एक ही कमरे में 5 लैब संचालित करनी पड़ रही है। जर्जर भवन, कमरों का अभाव, छत में दरारें, लैब की कमी सहित कई अव्यवस्थाओं के चलते स्कूल स्टाफ और विद्यार्थियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। झालावाड़ हादसे के बाद स्कूल प्रबंधन ने नए भवन के निर्माण की मांग की। ब्लॉक स्तर का स्कूल है, लेकिन यहाँ पे कमरों की बहुत सख्त आवश्यकता है नए निर्माण की। और जो पुराना जो कक्ष है वो बहुत पुराने बने हुए हैं, उनमें भी ऊपर से पानी टपकता है। डैम प्रूफ करवाने की पूरी बिल्डिंग के अंदर, और जो नए बनाए हैं अपने लैब, उनकी भी जो कंस्ट्रक्शन है वो इतना अच्छा नहीं है, वहाँ पे भी क्रैक्स वगैरह पड़ रहे हैं, तो उसकी भी मरम्मत की बहुत सख्त आवश्यकता है। यहाँ पर कृषि संकाय, विज्ञान और कला संकाय के विभिन्न विषय हैं और यहाँ छात्र संख्या अच्छी है, लेकिन यहाँ पर मैंने देखा कि यहाँ केवल 5 ही कक्ष हैं। और जो प्रयोगशाला की बात करें तो जो 4-5 जो विषय हैं जिनके प्रैक्टिकल होते हैं वो सभी एक ही में होते हैं, जो काफ़ी असुविधा होती है बच्चों को प्रायोगिक कार्य करवाने के में भी।